दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी मुंजाल। मैं नवीर मुंजाल। आज भाई बहुत सारे जो फाइनल ईयर के डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, ये डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के स्टूडेंट को तो ऑलरेडी पता था कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, चाहे बीटेक के हैं चाहे डिप्लोमा के हैं। उन सब के लिए भाई खुशखबरी लगा लो। और हरियाणा के बच्चों के लिए स्पेशली हरियाणा स्टेट के जितने भी डिप्लोमा और जितने भी बीटेक एमटेक जो भी टेक्निकल एजुकेशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, लाइक बी फार्मा डी फार्मा, मेरे को लग रहा है वो भी सब टेक्निकल एजुकेशन में ही आएंगे। उन सभी बच्चों को फाइनल ईयर के हैं उनको प्रमोट कर दिया जा रहा है भाई। ठीक है, जिनकी बैक थी उनको रीअपियर वालों को भी एवरेज बेसिस पे प्रीवियस एग्जाम के एवरेज बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा, जिनकी बैक थी उनको भी। ठीक है, तो कोरोना कोविड-19 को देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ा, ये 23 तारीख को नोटिस है। ठीक है, 23 तारीख को, मैं 23 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, 23 तारीख का नोटिस है ये सोर्स जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की जो साइट है वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का जो ट्विटर अकाउंट है उसके अंदर साफ साफ लिख दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा द्वारा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी उच्च और तकनीकी शिक्षा संस्थानों में किसी भी पाठ्यक्रम या टर्मिनल परीक्षाएं अंतिम सेमेस्टर की हों चाहे वो मध्यवर्ती सेमेस्टर की यानी इंटरमीडिएट सेमेस्टर की, वो नहीं ली जाएंगी। अगर किसी यूनिवर्सिटी जैसे एमडीयू की डेट शीट आ गई थी, वाईएमसीए की डेट शीट आ गई थी, या ऐसी जो भी यूनिवर्सिटी की जो डेट शीट आई थी वो भी इसका पालन करेंगी, वो भी एग्ज़ाम नहीं लेंगी। वो जुलाई में उन लोगों की डेट शीट थी मेरे हिसाब से 6 जुलाई से लेके वो 30 जुलाई तक या 20 जुलाई तक था, और 31 जुलाई तक रिजल्ट दे देना था, वो फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों को छोड़ के फाइनल ईयर। लेकिन फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो यूपी के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, यूपी के बच्चों को भी जानना है कि भैया उनके पॉलिटेक्निक के फाइनल पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम कब होंगे, क्योंकि उनको मेन लीड का एग्ज़ाम देना है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और नया अपडेट दिया था कि वहाँ पे कोई लीड का एग्ज़ाम ही नहीं होगा, यहाँ पे क्या होंगे, परसेंटेज के आधार पे होंगे। तो अगर इस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट का ये अगर डिसीजन आया है तो बच्चों का अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिल्ली के बच्चों का हो गया कि क्या हमारा भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा क्या। भाई दिल्ली वालों के लिए तो डेट शीट बन चुकी है, डेट शीट अब आप कहोगे कि एमडीयू की भी बनी थी, तो दिल्ली वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि 25 तारीख तक आप वेट करिए। 25 जून को मैं खुद आके आपको अपडेट करूँगा कि आपके डिप्लोमा के एग्ज़ाम का, डिग्री वालों के एग्ज़ाम का क्या अपडेट है। बाकी डिग्री वालों के एग्ज़ाम का तो अपडेट ऑलरेडी आईपी ने दे दिया है कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो के बच्चे हैं उनको तो डायरेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, फाइनल ईयर वालों को एग्ज़ाम ले रहे हैं। लेकिन फाइनल ईयर वाले बच्चे कह रहे हैं क्या हमारी जान की परवाह नहीं है क्या गवर्नमेंट को। तो उन लोगों ने भी अपनी पिटीशन साइंस जो है जो विरोध है, अलग अलग स्टूडेंट एसोसिएशन, वो दिल्ली के एसोसिएशन से जुड़े थे, NSUI, ABVP, बहुत सारे स्टूडेंट के जो यूनियन है उनको उन्होंने जाके बोला कि फाइनल ईयर के क्यों एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो वो लोगों का अभी क्वेश्चन मार्क में है कि भैया फाइनल ईयर में दिल्ली में क्या होगा, है ना। ऐसे ही डिप्लोमा में भी है। तो 25 तारीख को कंफर्म्ड आपको पता लगेगा कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम का क्या होगा। बाकी आज तक की अपडेट यही है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। आज तक की अपडेट तो यही है कि बेटे फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे, है ना। तो वो अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, पर पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ। ये हरियाणा के सीएम ने भी लिख दिया है यहाँ पे कि हरियाणा सरकार के राज्य के विश्वविद्यालय हों, वो चाहे वो महाविद्यालय हों, चाहे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, अगर वो तकनीकी शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं तो उनके फाइनल सेमेस्टर, इंटरमीडिएट सेमेस्टर की कक्षाओं की
परीक्षाओं को संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा और इसको प्रमोट करने कम से कम 5 लाख विद्यार्थी हैं ऑल ओवर हरियाणा में। 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जिनको इस तरीके से प्रमोट किया गया है या जिनको फाइनल डिग्री दी जाएगी। ठीक है, जो फाइनल सेमेस्टर में उनको फाइनल डिग्री मिल गई ना, बस समझो, या डिप्लोमा है तो डिप्लोमा मिल गया। तो डिप्लोमा वालों को बार बार कमेंट में नीचे लिखा होता था कि डिप्लोमा के कब एग्ज़ाम है। तो भाई मैं ये आपको ऑथेंटिक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का ट्विटर अकाउंट दिखा रहा हूँ, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की साइट दिख रही होगी। इसके अंदर से ये नोटिस जो मैंने निकाल के आपको पढ़ाया है, इसका पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट में इसमें रीअपियर के बारे में लिखा हुआ है, तीसरे पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं अभी तक कंडक्ट हुए हैं तो उनको भी पुराने एग्ज़ाम या एवरेज थ्योरी एग्ज़ाम के बेसिस पे उनको कर लिया जाए। और उसके बाद चौथे पॉइंट में इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट शैल बी कंडक्टेड इंडिविजुअल। हाँ, तो जो इसका जो फाइनल रिजल्ट है, जो भी फाइनल रिजल्ट है, हाँ, वो तो यूनिवर्सिटी आपको 31 जुलाई तक दे देगी। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको यूनिवर्सिटी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, डी क्रस्ट मोरथल में पढ़ रहे हैं, आप वाईएमसी में पढ़ रहे हैं, आप किसी डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ रहे हैं अगर, तो बीटी का जो भी रिजल्ट जैसे जल्दी से जल्दी रिजल्ट तैयार करके फाइनल ईयर वालों को या इंटरमीडिएट वालों को दे दिया जाएगा, ताकि वो अगले सेमेस्टर के लिए बड़े इजीली तरीके से वो कर पाएँ। लेकिन अगले सेमेस्टर में भी यही दिक्कत रहेंगी, तो पहले से ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपकी जो क्लासेस हैं वो ली जाएंगी, तैयारी कराई जाएगी, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब चौथा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट शैल बी कंडक्टेड एट इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यूनिवर्सिटी लेवल में होगा। ठीक है, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट है वो सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन फॉर द कॉलेजेस विल बी कंडक्टेड। वो कौन कराएगा? HSTC हरियाणा। ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ये आपको हरियाणा स्टेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा होगा। भाई जितने भी, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने शेयर भी कर दिया है। हमारे पास पता नहीं कितने बच्चों ने इसका PDF भेजा, पर मैं वेट कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की कि वो अपडेट कब करते हैं। जैसे ही उन लोगों ने अपडेट किया कि मेरे को ऑथेंटिक पता लगा कि वो पूरा का पूरा आप लोगों को बताने लायक है, क्योंकि बेटे मैं भी एक टीचर हूँ, तो आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो कि समझ आ रही है ना, कि जो फेक हो, जब तक उसका प्रूफ ना हो, है ना। तो अब मैं चलता हूँ यूपी की तरफ। यूपी के बच्चों को जानना है कि हमारे पेपर होंगे कि नहीं, दिल्ली के बच्चों को जानना है हमारे पेपर होंगे कि नहीं। तो भाई दिल्ली की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो ये यूपी का आ गया। यूपी की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ, यूपी का ये स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड, ये इन्होंने तो भाई अपनी डेट शीट दे दी थी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है क्या है, उन लोगों के भी एग्ज़ाम होंगे, और जो फाइनल ईयर के उनके भी एग्ज़ाम होंगे। वो 11 जुलाई से इन्होंने अपनी डेट शीट जो है अनाउंस कर दी थी। वो डेट शीट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये दिख रही होगी आपको स्क्रीन पे। 11 जुलाई से जो फाइनल सेमेस्टर वालों की ये डेट शीट थी कि जो एग्ज़ाम की, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक बीटी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से न्यूज़ में आया था कि जो यूपी के जितने भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, मैं यूपी बीटी बोर्ड की बात कर रहा हूँ, कि उनके जितने यूपी के जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनका जो एग्ज़ाम है वो 27 जुलाई से कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये निर्णय लिया गया था 16 जून को एक मीटिंग में। 16 जून को मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि जो यूपी टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी 16 जून को, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका क्रच ये है कि 11 जुलाई की बजाय आपके जो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी गए 27 जुलाई को, यानी 27 जुलाई को आपके बीटी बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे। ये फाइनल सेमेस्टर वालों के बच्चों की बता रहा हूँ। ये जो न्यूज़पेपर में आया था उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इसकी कटिंग है हमारे पास, ठीक है, पर अभी फिलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास नहीं है ना। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ यूपी की, कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनकी जो
जो एग्ज़ाम है वो होंगे, वो 10 से 15 दिन के बाद होंगे। यानी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि यूपी बीटी बोर्ड अपने एग्ज़ाम लेने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर चुका है, डेट शीट लॉन्च कर चुका है। तो ये जो एग्ज़ाम है आपके 70 से 80% होने के स्टेट ने लॉन्च किया है कि भैया हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ना फाइनल ईयर वालों के, ना इंटरमीडिएट वालों के। तो आप लोगों को या तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि क्या होता है। बाकी मैं आज की डेट में आपको कह रहा हूँ, जो भी मेरे बच्चे यूपी के इस व्यूअर हैं हमारे इस चैनल में, तो यूपी के डिप्लोमा के एग्ज़ाम और यूपी में जो बीटेक एग्ज़ाम है वो होंगे। हालांकि बच्चों ने बायकाट करने के लिए अलग अलग टेलीग्राम पे चैनल बनाया है कि बायकाट ये परीक्षा ना हो, कि भैया हमें भी तो कोरोना हो सकता है, और उनमें से बहुत सारे बच्चों को कोरोना है। तो गवर्नमेंट इसके सारी चीज़ों को सोचते हुए डिसीजन जरूर लेगी। अभी हरियाणा में भी बीजेपी है, अभी यूपी में भी बीजेपी है। अगर हरियाणा की बीजेपी ये वाला डिसीजन ले सकती है तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कौन होता हूँ ये बोलने वाला, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि शायद यूपी में भी ऐसा हो सकता है। बाकी आज तक की डेट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 27 जुलाई को पेपर आपके बताए गए हैं, और उसके 15 दिन बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे हरियाणा ने किया, झारखंड गवर्नमेंट ने किया, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी अपने जो पेपर हैं वो पोस्टपोन कर दिए हैं। ये मध्य प्रदेश टाइम्स ऑफ इंडिया का मैं आपको दिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश ने हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हैं, चाहे वो बीटेक हैं, चाहे डिप्लोमा है, उनके जो एग्ज़ाम 29 जून को शेड्यूल करने का सोचा था, उनको 31 जुलाई को शेड्यूल कर दिया था कोरोना को देखते हुए। लेकिन जिस तरह से स्टेट बाय स्टेट ये चीज़ें आ रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि शायद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी पॉलिटेक्निक के बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो ना हो। तो फिर भी आप बेटे इस चैनल से जुड़े रहना, आपको जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। जैसे यह राजस्थान का है, राजस्थान के फाइनल ईयर एग्ज़ाम के डिग्री के लिए जो एग्ज़ाम है, सीएम वहाँ पे हालांकि कांग्रेस है, तो उन्होंने बोला था कि जुलाई में होंगे। ठीक है, ये चीज़ 3 जून को बोली थी कि जुलाई में होंगे। बाकी अभी डेट अभी तक नहीं आई है। झारखंड के आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने, मध्य प्रदेश का बता दिया, हरियाणा का बता दिया। अब मैं आता हूँ अपने प्यारी दिल्ली में, मैं दिल्ली में ही बैठा हूँ, तो मैं अपनी प्यारी दिल्ली पे आता हूँ। दिल्ली का क्या नोटिस है दोस्तों, दिए दिल्ली की मैं वेबसाइट पे आ गया। दिल्ली की वेबसाइट में भैया 10 जून को नोटिस निकला था कि भैया जितने भी प्रोक्टर एचओडी हैं, चाहे वो सेकंड के, फोर्थ के, सिक्स्थ के, वो अपने अपने जो फीस हैं 1 जुलाई से पहले स्कैन कॉपी दे दें। तो यहाँ पे तो अभी एग्ज़ाम होने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, बाकी अभी बीटी बोर्ड से ही जो खबर आई थी वो ये आ रही है कि शायद इट मे बी पॉसिबल कि जो सेकंड सेमेस्टर के या फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम ना हो, फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम होंगे। और उनकी जो प्रैक्टिकल है वो 1 जुलाई से 8 जुलाई में प्रैक्टिकल हैं, और 8 जुलाई से लेके आगे 10-15 दिन के अंदर अंदर एग्ज़ाम है उनके। उसमें ये सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन बहुत सारे दिल्ली के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोगों को कोरोना है, तो उन बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है अभी। हालांकि जो टेक्निकल एजुकेशन बॉडी जो दिल्ली की है, उसने तो क्लियर कर दिया है कि एग्ज़ाम होगा। पर अभी ये जैसे हरियाणा में हुआ है, जैसे मैंने बताया मध्य प्रदेश में पोस्टपोन हुआ है, और दिल्ली में तो इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे 25 तारीख तक आप वेट करो भाई दिल्ली वाले दोस्तों मेरे। दिल्ली के जितने भी मेरे भाई बहन हैं, मैं आपको 25 तारीख को अपडेट दूंगा कि दिल्ली के एग्ज़ाम का क्या स्टेटस है, विद डेट शीट आके। हालांकि पूसा पॉलिटेक्निक की जो डेट शीट है वो पूरी आ चुकी है फाइनल ईयर वालों की। वो फाइनल ईयर वालों की डेट शीट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे शेयर भी की है दोस्तों, जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी आज का अब यही है। और अब बच्चों को लग रहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर कब होगा, है ना। डीटीयू का जैसे डेट आ गई है कि 23 जुलाई को होगा आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर। टेंटेटिव बता रहा हूँ बेटे, अगस्त में होगा। और कई बच्चों को लग रहा है कि आईपी यूनिवर्सिटी का पेपर कैंसिल होगा क्या। भाई बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी ने आपसे फॉर्म भरवा लिया है, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, पेपर जरूर होगा। ये है कि थोड़े डिले, कोरोना की सिचुएशन को कंट्रोल हो जाए। बाकी बाबा रामदेव ने भाई आज निकाल दिया दवाई कि भैया कोविड 19 से बचने के लिए बाबा रामदेव ने एक
बढ़िया दवाई निकाल दी है, 500 समथिंग रुपए की है वो। और वो दवाई इंडिया में तो रहेगी रहेगी, और फॉरेन कंट्री में भी वो कह रहे हैं, उन्होंने 100 लोगों के ऊपर अप्लाई भी किया है। अब भगवान जाने कि ये कैसे काम करेगी। हम तो उम्मीद करेंगे कि जो ये दवाई है ये यूज़फुल हो, ये जो वैक्सीन बनाई गई है कोविड-19 की ये यूज़फुल हो। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे, सच्चे मन से अपने परमात्मा को याद करेंगे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, हम चले नेक रास्ते पे हंसते, भूल कर भी कोई भूल ना हो, भूल कर भी कोई भूल ना हो। मेरे दोस्तों, अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर किया करो। ये समय बहुत उल्टा सिलता चल रहा है, कईयों के बहुत सारे स्टेट पेपर कैंसिल कर रहे हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको जो भी ये चीज़ हो रही है फ्लो के साथ चलते रहने जाना है, ठीक है। घबराना नहीं है किसी भी सिचुएशन में। बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम आके जो भी मेरे से बन पड़ेगा वो आपकी हेल्प करूंगा। बाकी जोर से बोल देना भाई वीडियो के नीचे जय माता दी, और डिप्लोमा के अपने भाई बहनों को शेयर करना ये वीडियो। और लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर भाई, लव यू ऑल।